राजस्थान को आखिरी ओवर में चाहिए थे 13 रन, अटक गई थी काव्या मारन की सांसें। भुवनेश्वर कुमार ने करी कातिलाना गेंदबाजी, अंतिम गेंद पर हुआ फैसला। बीसीसीआई को मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाकर मैदान में उतरे थे भुवनेश्वर कुमार। पैट कमिंस के एक ओवर ने पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास। आखिरी सांस तक लड़ते रहे रोमिन पावेल। सांसें रोक देने वाले मैच में जीतकर भी कैसे हार गए राजस्थान के रजवाड़े। हैदराबादी बिरयानी खाकर मैदान में उतरे थे काव्या मारन के लड़ाके। जगह था हैदराबाद का ऐतिहासिक राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को आखिरी के 3 ओवर में यह महामुकाबला जीतने के लिए 27 रन चाहिए थे। यहां से ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के रजवाड़े ऑरेंज आर्मी के घर में घुसकर ही उन्हें बुरी तरह से हरा देंगे, क्योंकि क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर रोमिन पावेल और सिमरन हिटमायर जैसा दुनिया का सबसे घातक बल्लेबाजी कर रहा था। इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि राजस्थान इस मैच को कम से कम 1 ओवर पहले ही जीत लेगी, लेकिन आज सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज भी हैदराबादी बिरयानी खाकर मैदान पर उतरे हुए थे। काव्या मारन के लड़ाकों ने आखिरी के 3 ओवर में ऐसी कातिलाना गेंदबाजी करी कि आईपीएल का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस ने आज अपनी घातक गेंदबाजी से यह साबित कर दिया कि आखिर उन्हें आईपीएल 2024 में खेलने के लिए 25 करोड़ रुपए क्यों दिए गए थे। राजस्थान के रजवाड़ों को जब यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 12 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे, तो उस समय सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन का चेहरा देखने लायक था। जो काव्या मारन हमेशा खुश रहा करती थी, आज वही काव्या मारन के चेहरे पर उदासी साफ साफ देखने को मिल रही थी। पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। पैट कमिंस के पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरेल छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर खड़े अभिषेक शर्मा को कैच थमा बैठते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 11 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी। पैट कमिंस के दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन 1 रन लेकर रोमिन पावेल को स्ट्राइक दे देते हैं। जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज पावेल बैटिंग की साइड आता है, ठीक उसी समय हैदराबाद के स्टेडियम पर बैठे 45,000 ऑरेंज आर्मी के सपोर्टर के आंखों में आंसू देखने को मिलता है। सबको यह लग रहा था कि रोमिन पावेल पैट कमिंस की गेंद पर 1-2 छक्का मारकर मैच को आसानी से खत्म कर देंगे, तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन के आंखों पर भी आंसू छलकने लगे थे। लेकिन दोस्तों, आज पैट कमिंस ने भी सर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे थे। पैट कमिंस के सामने पावेल छक्का मारने की तो छोड़िए 1 रन नहीं ले पा रहे थे। पैट कमिंस की 3 गेंदों पर लगातार पावेल बीट हो जाते हैं, मतलब कि पैट कमिंस के लगातार 3 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स 1 भी रन नहीं बना पाता है। हालांकि पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर रोमिन पावेल खिसियानी बिल्ली की तरह कवर साइड के ऊपर से शानदार लंबा झन्नाटेदार छक्का जड़ देते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। पारी का 20वां ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। वही भुवनेश्वर कुमार जिनको बीसीसीआई ने काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज किया हुआ है, लेकिन आज भुवनेश्वर कुमार भी बीसीसीआई को मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाकर मैदान पर उतरे हुए थे। भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन 1 रन लेकर रोमिन पावेल को स्ट्राइक दे देते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए होते हैं और रोमिन पावेल स्ट्राइक पर होते हैं। भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर रोमिन पावेल 2 रन ले लेते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को आखिरी के 4 गेंदों पर यह महामुकाबला जीतने के लिए 10 रन चाहिए होते हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार के तीसरी गेंद पर रोमिन पावेल शानदार झन्नाटेदार चौका मार देते हैं। चौका लगने के बाद पूरे स्टेडियम पर मातम छा जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन अपना आंख बंद कर लेती है। उनको भी यह भरोसा हो गया था कि इस मैच में अब उनकी टीम को हार मिल जाएगी। अब राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी 1 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। मतलब अगर राजस्थान रॉयल्स 1 रन भी ले लेता तो यह मैच टाई हो जाता, लेकिन आज भुवनेश्वर कुमार भी कातिलाना गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हुए थे और भुवनेश्वर कुमार ने अपने आखिरी गेंद पर रोमिन पावेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घरेलू जमीन पर राजस्थान रॉयल्स के विजय रथ को रोकते हुए उन्हें 1 रन से बुरी तरह से हरा देती है। दोस्तों, इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट हासिल किए थे, इसीलिए भुवनेश्वर कुमार को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। इस मैच में दोस्तों पारी के 18वें ओवर को भी नहीं भुलाया जा सकता। पारी के 18वें ओवर में नटराजन ने भी काफ़ी कातिलाना
गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और हिटमायर जैसे बल्लेबाज का विकेट भी हासिल किया था। खैर दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आप लोगों के हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद का वह कौन सा एक खिलाड़ी है जिसकी वजह से आज सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रनों से हराया है।